गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में एक्सरसाइज 9.3 के डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं, 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन एक्सरसाइज है ये 9.3 और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 19 है मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 28 स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। यहां हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव नंबर। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव नंबर्स। तो हमें गिवन ये है कि इन दोनों का सम 6 टाइम ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड, ये गिवन हमें, और हमें शो करना है सो दैट नंबर्स आर इन द रेशो दिस। जो नंबर जो है वो इस रेशो में होंगे, तो ए बाई बी ये प्रूव करना है, हमने दिया हुआ है। देखिए यहां से कुछ आपने स्पेशल जो है काम करना है इसमें। कैसे? a प्लस बी इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 इंटू 2 रूट ए बी। 6 को मैंने 3 इंटू 2 लिख दिया, और अब इस ब्रैकेट में है वो 3 के मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आएंगे। तो a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू 3/2। अब एक फॉर्मूला होता है जो मैथमेटिक्स में करते हैं। जब आपको ये इस तरह 2 रेशोज इक्वल हैं, दिस रेशो दिस इक्वल टू दिस रेशो दिस इक्वल हैं, तो 2 रेशोज आर इक्वल, तो हम अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम किया हो, तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है वो देख ले। जो न्यूमरेटर है इसमें डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहां 3 + 1/3 - 1। ये हमारी मर्जी है कि हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर में माइनस करना पड़ेगा, और यदि न्यूमरेटर में यहां माइनस कर देता मैं, यहां माइनस, तो नीचे प्लस करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि न्यूमरेटर में जो नंबर है उसमें डिनोमिनेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, a को √a², b को √b², और ये 2 √a√b। यहां √a², √b², और यहां 2 √a√b, और ये 4/2। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, a² + b² + 2ab। तो न्यूमरेटर में आएगा √a + √b का होल स्क्वायर, ये √a - √b होल स्क्वायर। 4/2 कैंसिल होकर 2/1 आ जाएगा। अब इसमें ये होल स्क्वायर लिखे हम, होल स्क्वायर, अभी स्क्वायर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो √a + √b अपॉन √a - √b इक्वल टू √2 अपॉन √1।
देखिए ये स्क्वायर जो है अपनी साइड चेंज करेगा तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा, और स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर का अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर का अलग कर देंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहां न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दिस इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, याद है। अब हम यहां ध्यान से देखें कि जैसे ये ब्रैकेट खोल देंगे तो √b से √b कैंसिल, तो 2√a आ जाएगा। ब्रैकेट खोलोगे तो a से a कैंसिल, 2√b आ जाएगा, याद है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, a बाई बी चलिए, देखिए √a बाई √b आया हमारे पास, हमें a बाई बी निकालना है, तो इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, स्क्वेयरिंग करेंगे तो a बाई बी आ जाएगा, यहां स्क्वेयरिंग करेंगे तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम खोल देंगे, a स्क्वेयर 2 प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो यहां आप क्लियर देख सकते हैं कि a बाई बी 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। देखिए हमारे पास दोनों नंबर्स की रेशियो जो है ये आ गई, जो हमने प्रूव करना था। बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस का करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, कोई इसमें नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 29 7.9.3 स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं कि इफ ए एंड जी बी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स प्रूव दैट नंबर्स आर दिस। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड numbers, a and b are two required numbers। तो अर्थमेटिक मीन a गिवन हमें और ज्योमेट्रिक मीन g गिवन, स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू क्या आएगी वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि नंबर्स ये आएंगे। तो यहां पे अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू a, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √ab इक्वल टू g। यहां 2 को राइट में ले जाएंगे तो सम ऑफ द रूट्स a 2a है, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ab इक्वल टू g स्क्वेयर। देखो आप s होता है सम ऑफ द रूट्स 2a, p the product of the roots this way। यदि मैं a और b को रूट्स मान लेता हूं, a और b को रूट्स है, तो ये सम ऑफ द रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। आपके पास सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन हो तो आप लिखोगे a and b are roots of इक्वेशन दिस x स्क्वेयर माइनस sx प्लस p जी। ये आप इक्वेशन लिखते थे 10th क्लास में, x स्क्वेयर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0।
अब यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो a और b की वैल्यू होगी। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आ जाएगी, तो x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस b स्क्वेयर 4ac अपॉन 2a, और दिस इज माइनस माइनस प्लस, ये -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर 4g स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां से 4 कॉमन आ सकता है अंदर, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और यहां a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, और यही आंसर है हमारे पास। इसको आप फैक्टर्स करके लिख सकते हैं, a एज की जगह आप प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर फैक्टर होंगे, a माइनस जी इंटू a प्लस जी, तो ये फैक्टर करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो वैल्यू आई x की, ये रूट्स हैं इसके, x की जो वैल्यू होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, तो a और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, जो x की वैल्यू जो है वही a और b की वैल्यू है, ये हमने करा। अब इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर जो है 30 देखिए आप, 30 क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर्स। इफ देर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट in culture originally, so how many bacteria will be present at the end of 2 hours, 4 hour at the end of 4 hours and nth hour। तो स्टेटमेंट के अंदर यदि आप ध्यान से देखें कि स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया की संख्या है वो 30 है और प्रत्येक आवर्स के बाद डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। तो आप इसमें लिखोगे कि सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरिया, सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरिया स्टार्टिंग में 30 है, फर्स्ट स्टार्टिंग में इनिशियली जो है वो 30 है और 1 आवर्स बाद, आफ्टर 1 आवर्स की क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 30, फिर आफ्टर 2 आवर्स 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 30, 2 3 मल्टीप्लाई 30 एंड चलता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में है, मान लो स्टार्टिंग में ये है तो 1 घंटा तो ये रहेगी सेम, जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 1 आवर्स ये हो जाएगी, आफ्टर 2 आवर्स ये हो जाएगी, आफ्टर 3 आवर्स ये हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है वो देखिए, हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो फर्स्ट पार्ट में आप ये देखोगे, फर्स्ट पार्ट में कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स। देखिए
ये स्टार्टिंग में है, इनिशियली है, तो आफ्टर 1 आवर्स 1 घंटे बाद ये होगी, और आफ्टर 2 आवर्स ये होगी 2 raised to power 2 into 30, तो 4 into 30 तो 120 याद है। और इसके बाद आता है आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स तो सेकंड में नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर्स। देखो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ये फर्स्ट आवर की है, ये आफ्टर 1 आवर्स की है, ये आफ्टर 2 आवर्स की, आफ्टर 3 आवर्स की, आफ्टर 4 आवर्स की जो है ये आ जाएगा हमारे पास 2 raised to power 4 into 30, तो 16 into 30 480। तो ऐसे ही इसमें हमें निकालना है आफ्टर n आवर्स। थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर n आवर्स, तो 2 raised to power n into 30 आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं। देखिए सीक्वेंस यही बनेगी, जैसे आफ्टर 4 आवर्स किया तो यहाँ 2 raised to power 4 आया, आफ्टर 2 आवर्स किया तो 2 raised to power 2 आया, 30 सेम रहेगा। तो ऐसे हमने जो है ये बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन करना है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है उसकी बात करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं इसका। क्वेश्चन 9.3 की बात कर रहा हूं। 9.3 में 9.3 में क्वेश्चन ये लास्ट ही है, 120, 480, 32, ठीक है। अब इसके बाद 31 देखिए आप। 31 क्वेश्चन नंबर 31 यहां लेता हूं। 31 में क्या है कि व्हाट विल 500 रुपीज अमाउंट्स टू इन 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate is 10% compounded annually। ये कहता है 500 जो है वो प्रिंसिपल है और 10 years के लिए डिपॉजिट करना है बैंक में, और 10% कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट कितना हो। तो इसमें क्या है कि सीक्वेंस जीपी के अंदर बनेगी। कैसे? हमारा जो अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट का वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R by 100 रेज टू पावर टाइम, ये होता है। अब ईयरली मान लो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे निकालें तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमाउंट ये बनेगी। सीक्वेंस ऑफ अमाउंट तो फर्स्ट ईयर की बनेगी 500 इंटू 1 प्लस ये 10 बाई 100 रेज टू पावर 1 ईयर, टाइम 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। और सेकंड बनेगी 500 1 प्लस 10 बाई, ये बनेगी, ये सीक्वेंस बनेगी। अब 3 इयर्स की बनेगी ये अमाउंट की 1 प्लस 10 बाई 100 रेज टू पावर 3 एंड सो। अब ये अमाउंट है आफ्टर फर्स्ट ईयर। ये 1 साल के लिए ये 500 डिपॉजिट करवाते कंपाउंडेड एनुअली, तो दिस इज अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, दिस इज अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, दिस इज अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो ऐसे हमने जो अमाउंट निकालना है वो 10 ईयर्स के निकालना है। इन 10 ईयर्स आफ्टर डिपॉजिट इन द बैंक, 10 ईयर्स का। तो अमाउंट जो हमारे पास अब ये आएगा, अमाउंट आफ्टर 10 years, ये 500 और 1 प्लस 10 बाई 100 रेज टू पावर 5। ये इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे अमाउंट का फार्मूला है 500 और ये 1 प्लस ये 1.1 हो जाएगा,
क्योंकि 100/10 जो है वह एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1.1 और अब इसको ऐड करोगे तो 500 और ये 1.1 रेज़ टू पावर 10। दिस विल बी अमाउंट। ये ध्यान रखना कि ये अपने आप में अमाउंट ही है, हमने ऐड नहीं करना है इनको, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला जो ऐसे है कि कॉम्युलेटिव ऐड कर जाता है, पीछे वाले अपने आप ऑटोमेटिक एडिशन में है। और इसके बाद जो आता है 32 मैं और आपको बता देता हूं। 32 क्वेश्चंस स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं मैं, क्या है। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, if AM GM of roots of quadratic equation are 8 and 5, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं, रूट्स 2 नंबर होंगे, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है रूट्स का। तो हम फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालने। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि लेट जो है लेट रूट्स आर ए एंड बी। तो आपको स्टेटमेंट थोड़ी समझनी है। स्टेटमेंट में क्या कहता है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन रूट्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं। तो हमने ये मान लिया कि रूट्स आर ए एंड बी, तो ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन तो हमारे को दिया हुआ है 8 और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 5। तो ए और बी का, ये ए और बी का है, तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 8 और ए बी का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। ये 2 को राइट में लेके जाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 16, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a इक्वल टू 25। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस बी। याद है, ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो आप देख रहे हैं, और यही हम निकालना था। इसके रूट्स जो हैं वो ए और बी हो जाएंगे, रूट्स इसके जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी, ये निकालना है। थैंक यू वेरी मच।